अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपना साइंस का सिलेबस देखिए आप लोग। लेसन नंबर 1 to 4 आ रहा है, ठीक है। साइंस में हमारे PA1 में PA फर्स्ट में लेसन नंबर 1 to 4 तैयार करना है। अपने साइंस की बुक निकालिए, डिस्कवर साइंस। लेसन नंबर 1 देखिए इसका। लेसन नंबर 1 है इसमें प्लांट्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लांट्स हम कहते हैं किसको हैं। तो प्लांट्स का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक, जो कि हमने सब नहीं देखे हैं। तो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें कि प्लांट्स क्या कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे बड़े बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यू सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड योर सेल्फ, दे आर इन वेरियस साइज एंड शेप्स। सबसे पहले कह रहे हैं कि यू मतलब आप, सी कहते हैं हम देखने को, ठीक है। और वेरियस यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब तरह तरह के। कह रहे हैं कि आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तरह तरह के प्लांट्स अपने अराउंड मतलब इधर उधर, योर सेल्फ अपने इधर उधर देखे होंगे, ठीक है। क्या कहा है, यू सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड योर सेल्फ। कह रहे हैं आपने अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखे होंगे, जो कि दे आर इन वेरियस साइज एंड शेप्स। कह रहे हैं जो कि किस तरीके से होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे और उनकी शेप भी अलग होगी, ठीक है। जैसे कि आप अभी देखिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले है सम प्लांट्स आर बिग वाइल सम प्लांट्स आर स्मॉल। टाइप्स कह रहे हैं, इसमें हम तरह तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लांट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सबसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिग होते हैं। बिग किसे कहते हैं, बड़े को, ठीक। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। स्मॉल हम कहते हैं छोटे को, मतलब कुछ होते हैं जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि बिग एंड टॉल प्लांट्स आर सेड टू बी ट्रीज। कह रहे हैं जो बिग और टॉल प्लांट्स होते हैं, बिग मतलब बड़ा, टॉल मतलब लंबा, और प्लांट्स मैंने बताया आपको पेड़ पौधे, ठीक है। कह रहे हैं जो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। सभी ने देखे होंगे ट्रीज, ठीक है। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर सेड टू बी ट्रीज। फिर कह रहे हैं ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम नोन एज ट्रंक। कह रहे हैं ट्रीज के पास, ट्रीज जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्टेम होती है उनके पास, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग कि ट्रीज के पास स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। सम ट्रीज आर लोडेड विद ब्रांचेस। कह रहे हैं कि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके पास ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे किसके पास ब्रांचेज होती हैं, किसके पास नहीं। सम ट्रीज हैव नो ब्रांचेज। कह रहे हैं कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके पास ब्रांचेज नहीं होती, नो मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिग होते हैं, टॉल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। फिर कह रहे हैं ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम नोन एज ट्रंक। कह रहे हैं ट्रीज के पास स्ट्रॉन्ग मजबूत स्टेम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्रीज के ऊपर होती है, देखी होंगी सभी ने। फिर है सम ट्रीज आर लोडेड विद ब्रांचेस। कह रहे हैं कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या लोड होता है, क्या उनके ऊपर होता है, ब्रांचेज होती हैं, ठीक। फिर है सम ट्रीज हैव नो ब्रांचेज। कह रहे हैं कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ब्रांचेज नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि सभी ट्रीज पर ब्रांचेज हों, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं पाइन एप्पल एंड कोकोनट ट्रीज हैव नो ब्रांचेज वाइल बैनियन एंड मैंगो ट्रीज हैव सेवरल ब्रांचेज। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, पाइन एप्पल और कोकोनट जो है ट्री है, ये दोनों, उस पर कह रहे हैं नो ब्रांचेज मतलब ब्रांचेज नहीं होती हैं, नो मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन बैनियन ट्री और मैंगो ट्री जो है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने देखे होंगे शायद। कह रहे हैं हैव सेवरल ब्रांचेज, इनके ऊपर ब्रांचेज होती हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रांचेज के बारे में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज़ के ऊपर ब्रांचेज होती हैं और कुछ चीज़ के ऊपर ब्रांचेज नहीं होती हैं। जो जिसके ऊपर ब्रांचेज नहीं है उसके एग्जाम्पल में था पाइन एप्पल और कोकोनट, और जिसमें ब्रांचेस थी उसमें एग्जाम्पल दिया था बैनियन ट्री और मैंगो ट्री। यहाँ पर देखिए तीनों फिगर है, यहाँ पाइन एप्पल है, ये कोकोनट है आपका, और ये बैनियन ट्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़े हैं बशी प्लांट्स आर नोन एज शर्ब्स। अभी बताया था मैंने, हम प्लांट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आइए टर्म शर्ब्स, ठीक है। बशी प्लांट्स आर नोन एज शर्ब्स। कह रहे हैं बशी प्लांट्स जो होते हैं उनको हम शर्ब्स भी कहते हैं। शर्ब्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दे आर नॉट एज बिग एज ट्रीज। कह रहे हैं ये कैसे नहीं होते, बिग नहीं होते। बिग मतलब बड़े, हमने ट्रीज पढ़े थे, ट्रीज जो होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कह रहे हैं लेकिन जो शर्ब्स होते हैं जिनको हम बशी प्लांट्स भी कहते हैं, दे आर नॉट एज बिग एज ट्रीज। कह रहे हैं शर्ब्स जो होते हैं जिसको हम बशी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, वो कह रहे हैं बिग नहीं होते हैं, किसकी तरह, ट्रीज की तरह, मतलब बड़े नहीं होते हैं साइज में। शर्ब्स है सेवरल हार्ड ब्रांचेस। कह रहे हैं इसके ऊपर ब्रांचेज होती हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कुछ पेड़ के ऊपर ब्रांचेज होती हैं, कुछ पर नहीं होती, ठीक है। तो शर्ब्स के पास कह रहे हैं शर्ब्स के ऊपर ब्रांचेज होती हैं, जो कि कैसी होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं।
सख्त होती हैं। फॉर एग्जांपल में दिया है आपको रोज़ है, देखो आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, और तीनों के एग्जांपल की यहाँ डायग्राम दी, देखिए यहाँ रोज़ है, यहाँ कॉटन है, यहाँ पे ये है, ठीक है। ये एग्जांपल है किसके, शर्फ्स की। शर्फ्स जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, पेड़ की तरह छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे वीक एंड स्मॉल प्लांट्स। वीक एंड स्मॉल प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स। कह रहे हैं वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। मतलब हर्ब्स वो प्लांट्स कहलाते हैं, वो पेड़ पौधे कहलाते हैं जो वीक होते हैं और स्मॉल होते हैं, ठीक है। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। कह रहे हैं हर्ब्स के ऊपर सॉफ्ट ग्रीन कलर की स्टेम प्रेजेंट होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक। प्लांट्स हैव गिवन as grains, foods and vegetables are mostly herbs। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, फूड देते हैं, और वेजिटेबल्स होते हैं, आर मोस्टली हर्ब्स, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं, जिनसे हमें क्या क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलती है, देखिए एग्जाम्पल है ये, फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया है यहाँ आपको, जैसे कि ग्रेन्स में देखिए राइस है, चावल सभी ने देखे होंगे, खाए होंगे, वीट है, ग्रासेस हैं, मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं, एटसेट्रा। मतलब और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके किसके, हर्ब्स के, ठीक है। क्या बताया मैंने, वीक एंड स्मॉल प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, और हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। देखिए शर्ब्स में क्या बताया गया था, इसमें हार्ड ब्रांचेस होती हैं, इसमें स्टेम होती है, वो कैसे होती है, सॉफ्ट होती है। उसके एग्जाम्पल थी यहाँ पे फिर प्लांट्स दैट गिव अस ग्रेन्स, फूड्स एंड वेजिटेबल्स आर मोस्टली हर्ब्स। कह रहे हैं वो प्लांट्स जो हमें ग्रेन्स देते हैं, ठीक है, फूड्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, अभी मैंने बताया, जो कि क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल दी राइस है, वीट है, ग्रासेस है, मस्टर्ड एटसेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें। देखिए यहाँ राइस की डायग्राम है, वीट है और मस्टर्ड है। तो कह रहे हैं सम प्लांट्स आर एक्सट्रीमली वीक। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, वीक कमज़ोर, दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड। कह रहे हैं कि वो अप मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर के साइड वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, एट देयर ओन, खुद से, ओन मतलब खुद से। तो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो खुद से वो ग्रोथ नहीं हो पाती है उनकी, ठीक। दे रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। कह रहे हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए अपवर्ड, ऊपर की तरफ। दे आर नोन एज क्लिम्बर्स। उन हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्लिम्बर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उनको वो इतने कमज़ोर थे कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी ग्रोथ करने के लिए ऊपर के साइड, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, क्लिम्बर्स कहते हैं। अब जिसकी एग्जाम्पल दी है यहाँ पे आपको, पी सभी ने देखा होगा, मटर, मनी प्लांट है, ग्रेपाइन है, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ देखिए तीनों की डायग्राम आपको गिवन है। तो ये तीनों प्लांट्स ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है सम प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द ग्राउंड। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं, अलोंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के साथ, ठीक। दे आर नोन एज क्रीपर्स। उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। तो हमें पता होना चाहिए शर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, क्लिम्बर्स क्या बताया मैंने, और क्रीपर्स क्या बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्रीपर्स की एग्जाम्पल दी है, पम्पकिन है और वाटरमेलन है, देखा होगा आप लोगों ने, ये मतलब ग्राउंड लेवल पर होते हैं, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि एटसेट्रा है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पर सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स। थॉर्न्स कहते हैं कांटे को, देखे होंगे सभी ने। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, जैसे कि दीज आर नोन एज थॉर्नी प्लांट्स। तो हम उसको थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं, ठीक। वी शुड नॉट टच सच प्लांट। कह रहे हैं कि वी मतलब हमें शुड नॉट टच सच प्लांट। कह रहे हैं इस तरह के जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल दी यहाँ पे आपको, कैक्टस है, रोज़ है, बबूल है, एटसेट्रा। आपने कैक्टस देखा होगा, उसके ऊपर बहुत से कांटे होते हैं, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल डायग्राम है, यहाँ पर रोज़ देखा होगा, उसमें बहुत से कांटे होते हैं, बबूल है, और भी बहुत से एग्जाम्पल, ऐसा नहीं सिर्फ ये 3 है, ठीक है। आपको 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में ग्रो होते हैं, ठीक। दीज आर नोन एज, वाटर मतलब पानी, दीज आर नोन एज वाटर प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके ऊपर थॉर्न्स थे, उसको हमने क्या नाम दिया, थॉर्नी प्लांट्स, ठीक। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो वाटर में ग्रोथ कर रहे थे, उसको हमने क्या नाम दिया है, वाटर प्लांट्स, ठीक, जो पानी में ग्रो कर रहे हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड। तो वाटर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड पर ग्रो नहीं कर सकते। कैन नॉट, कैन मतलब कर सकते हैं, नॉट मतलब नहीं। तो कह रहे हैं कि जो वाटर प्लांट्स हैं वो लैंड पर ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है उसकी, वाटर लिली है, लोटस है, देखा होगा लोटस आपने, वाटर है, एटसेट्रा, ठीक। तो ये सभी एग्जाम्पल आप लोगों को किसके दिए हैं, वाटर प्लांट्स के दिए हैं।
लोटस का डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं और ये है वाटर लिली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया था थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट मतलब जिनके ऊपर थॉर्न्स लगे होते हैं, जैसे कि कांटे जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल में रोज, कैक्टस और बबूल, और भी बहुत से हैं। फिर हमने पढ़ा वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स वो होते हैं जो वाटर में ग्रोथ करते हैं, वाटर में उनकी ग्रोथ होती है, वो लैंड पर नहीं बढ़ सकते, ठीक है। एग्जाम्पल है लोटस, वाटर लिली एट्सेट्रा। फिर है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट्स के पार्ट्स बता रहे हैं आपको। अभी हमने टाइप्स पढ़े थे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे पार्ट्स, ठीक है। अब प्लांट है सेवरल पार्ट्स, कह रहे हैं एक प्लांट के पास बहुत से पार्ट होते हैं, सेवरल मतलब बहुत से पार्ट्स होते हैं। दे डू वेरियस जॉब, जो अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे कि हम अपने आँख से देखते हैं, अपने कान से सुनते हैं, ठीक है, नोज से स्मेल देखते हैं हम उसकी। इसी तरीके से कह रहे हैं प्लांट्स होते हैं, उनके भी अलग अलग काम होते हैं। अब सबसे पहले हम पार्ट्स पढ़ेंगे। द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर। देखिए यहाँ पर देखिए प्लांट की डायग्राम है आपको, यहाँ हम रूट्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें किसकी बात की गई है? रूट्स। रूट्स देख रहे हैं आप, जो ग्राउंड के अंडर नीचे नीचे की तरफ होते हैं, ये है रूट्स हमारे, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर स्टेम। स्टेम आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये हमारी क्या है? स्टेम है, ठीक। ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ होती है। और लीव्स हैं, लीव्स सभी जानते हैं हम, लीफ ये बनी है आपकी, सिंगल लीफ है तो सिंगल लीफ, अगर मोर देन होगी तो लीव्स। फिर यहाँ पर है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो भी हम लेते हैं प्लांट से वो हमारा फ्रूट है। और फिर है फ्लावर्स, फ्लावर्स भी होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ये 5 टाइप्स ऐसे हैं जो मेन पार्ट्स हैं किसके? प्लांट्स के, ठीक है। ये आप लोग को सभी को याद होने चाहिए कि मेन पार्ट जो है प्लांट्स के वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो 5 हैं, और कौन कौन से हैं वो? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। देखिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। ए है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। इस पर हमें करेक्ट ऑप्शन जो है उसको टिक करना है, ठीक है। सबसे पहले है रोज़ इज़ अ डैश। रोज़ क्या है? रोज़ हम जानते हैं सभी, गुलाब को कहते हैं। रोज़ इज़ अ डैश, रोज़ एक फ्लावर है, फ्लावर कहते हैं फूल को, या फिर लीफ है, या फिर फ्रूट है। तो रोज़ क्या है? एक फ्लावर है, लीफ तो है नहीं, है ना, लीफ कहते हैं पत्तियों को, वो भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर। सेकंड पर आइए, सेकंड है लोटस इज़ अ डैश। लोटस सभी जानते हैं एक वाटर प्लांट है, वाटर में जो कि ग्रो करता है। क्लिम्बर है लोटस, तो क्लिम्बर नहीं, क्लिम्बर क्या बताए थे अभी? क्लिम्बर्स वो होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लोटस को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लोटस क्या है? वाटर है, वाटर से रिलेटेड है कुछ, या फिर थॉर्नी प्लांट से। तो वाटर ना ही, सॉरी, लोटस ना ही क्लिम्बर है। और देखा हमने थॉर्नी प्लांट्स भी नहीं, थॉर्नी प्लांट्स वो बताए थे जिसमें थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं। तो ठीक है, लोटस में कोई कांटे नहीं होते। तो लोटस क्या हो जाएगा? लोटस इज़ अ वाटर। पपाया हैज़, थर्ड वन है पपाया हैज़ डैश। पपाया सभी ने देखा होगा। पपाया हैज़ डैश, पपाया में कह रहे हैं वन सीड, सीड कहते हैं हम बीज को, ठीक। वन एक सीड होती है, या फिर 2 सीड्स होती है, या फिर मैनी सीड्स होती हैं। तो पपाया में कितनी सीड्स होती हैं? एक सीड होती है, 2 सीड होती है। आपने देखा होगा पपीते में बहुत सारी सीड्स होती है ना। तो ना ही एक पर टिक करेंगे हम, ना ही 2 पर करेंगे, किस पर करेंगे हम? मैनी सीड्स। मैनी मतलब बहुत सी सीड्स होती है, ठीक है। फिर आइए बी पर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बी आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। सबसे पहले अभी मेरे साथ बुक में कर लीजिए, फिर आप इसको कॉपी में नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डू लोटस एंड वाटर लिली ग्रो। वेयर मतलब पता है कहाँ, लोटस और वाटर लिली, ग्रो मतलब बढ़ते हैं वो, ठीक है। कह रहे हैं कि लोटस और वाटर लिली जो है उनकी ग्रोथ कहाँ पर होती है, हमें उसकी मतलब जगह बतानी है कि वाटर और लिली लोटस जो है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखिए। अभी देखिए मैंने यहाँ आपको पीछे बताया था कि लोटस और वाटर लिली, देखिए 3 एग्जाम्पल थी ना, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? वाटर प्लांट्स में, मतलब वाटर प्लांट्स कहलाते हैं। वो कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? देखिए यहाँ पे, यहाँ लोटस एंड वाटर लिली ग्रो, ये आपको इसमें से लिखना है। देखिए लोटस एंड वाटर लिली ग्रो, यहाँ आप पहले लिखिए, फर्स्ट वर्ड कैपिटल बनाइएगा सभी। लोटस एंड वाटर लिली ग्रो। देखिए ये हमें क्वेश्चन में से लिखा है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से नोट करना है, ठीक है। लेकिन आंसर में आपको कंप्लीट आंसर देना है। और हम बताएंगे कि लोटस और वाटर लिली ग्रो कहाँ पर करते हैं, इन, कहाँ बताया था मैंने? वाटर, ठीक है। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। अभी बुक में करिए, फिर आप इसको कॉपी में नोट करिए, मैं बताऊंगी कैसे करना है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2।
विच प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, कह रहे हैं विच कौन से प्लांट्स हैं, नीड मतलब कहते हैं ज़रूरत, सपोर्ट मैंने पीछे बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत थी ग्रो करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने पीछे बताया था कि वो कौन से प्लांट्स थे जिसको नीड मतलब ज़रूरत थी सपोर्ट की, तो मैंने यहाँ बताया थी क्लिम्बर्स। देखिए क्लिम्बर्स यहाँ पर दे रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, तो वो कौन से प्लांट्स हैं, क्लिम्बर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में से देखिए यहाँ पर आंसर मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम आंसर लिख दें CLIMBERS क्लिम्बर्स। फिर आप क्वेश्चन में से लिखिएगा क्लिम्बर्स नीड NEED, नीड मतलब ज़रूरत, नीड के बाद आइए सपोर्ट, या आपको क्वेश्चन में से नोट करना है, टू ग्रो, स्पेलिंग पढ़कर लिखिएगा सब, GROW ग्रो, अपवर्ड UP अप, WARD वर्ड। तो क्या आंसर हो गया इसका, क्लिम्बर्स। सिर्फ आंसर आपको क्या करना है इसमें, क्लिम्बर्स करना है, और बाकी का जो यहाँ से आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। फिर है व्हाट आर बशी प्लांट्स कॉल्ड, बशी प्लांट्स मैंने पीछे पढ़ाए थे, बशी प्लांट्स क्या कहलाते हैं, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट आर बशी प्लांट्स कॉल्ड। बशी प्लांट्स का एक और हमने नाम बताया था, क्या था वो, शर्ब्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बशी, कैपिटल से लिखिएगा आंसर का फर्स्ट लेटर सभी, BUSHY बशी प्लांट्स, क्या थे बशी प्लांट्स, आर ऑल्सो CALLED कॉल्ड। देखिए बशी प्लांट्स कॉल्ड, ठीक है, आर आपको इसमें लगाना है बस, बशी प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बशी प्लांट्स, शर्ब्स, SHURBS, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बिग एंड टॉल प्लांट्स कॉल्ड। बिग पढ़ाए थे बड़े, टॉल मतलब लंबे, जो बिग होते हैं और टॉल प्लांट्स होते हैं वो क्या बताए थे मैंने, ट्रीज बताए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में से, यहाँ नोट करिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिग, B कैपिटल BIG, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर, साफ साफ लिखिएगा सभी, ऑल्सो नोन मत लिखिए, कॉल्ड लिखिए, आर ऑल्सो CALLED, आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहलाते हैं, ट्रीज, TREES। देखिए मैं पीछे से लिख दे रही हूँ, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रीज, ठीक है। तो बिग और टॉल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विद द ग्राउंड। पीछे पढ़ाए थे हमने कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे जो ग्राउंड पर ग्रोथ होती थी जिनकी, ठीक है। तो वो कौन से प्लांट्स थे, अब हम यहाँ लिखेंगे, पीछे हमने क्या देखा था कि जो ग्राउंड पर ग्रो कर रहे थे वो हमने क्या बताए थे, क्रीपर्स, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग देख कर लिखिएगा, CREEPERS क्रीपर्स आर, देखिए और ये आपको क्वेश्चन से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, क्रीपर्स आर ग्रो, GROW ग्रो along with the ground। तो जो ग्राउंड पर ग्रो होते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं, क्रीपर्स हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन थे यहाँ कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने हैं, देखिए पहले तो बुक में मेरे जैसे मैंने किएगा, फिर लेसन नंबर 1 डालिएगा आप लोग अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर, सॉरी साइंस की कॉपी जो भी होगी आपकी प्रैक्टिकल,
लेसन नंबर 1 डालिएगा, ठीक है, प्लांट्स नेम डालिएगा लेसन का, और फिर डालिएगा आप लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ये हेडिंग डालिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन 1 देन उसका आंसर लिखिएगा, फिर क्वेश्चन 2 आंसर, क्वेश्चन 3 फिर उसका आंसर, क्वेश्चन 4 उसका आंसर। इसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं, कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर सी पर, ट्रू फॉल्स है, जो भी इसमें सही है उसको हम ट्रू लिखेंगे, और जो भी इसमें फॉल्स है उसके सामने हम क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है, फॉल्स, गलत। फर्स्ट है क्लिम्बर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम। तो मैंने क्लिम्बर्स के बारे में क्या बताया था, क्लिम्बर्स जो थे उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि वो वीक थे बहुत। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि क्लिम्बर जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है क्लिम्बर्स की, तो अगर उनकी स्ट्रॉन्ग स्टेम होती तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। उनको वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अगर स्ट्रॉन्ग होते तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्लिम्बर्स नहीं कहलाते, ठीक है। तो क्लिम्बर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लिम्बर्स के पास वीक स्टेम्स होते हैं, इस वजह से वो सपोर्ट चाहिए होती है उन्हें। सेकंड वन है कैक्टस प्लांट हैज़ थॉर्न्स, कह रहे हैं कैक्टस जो प्लांट है उसको उसके पास मतलब उसमें थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मैंने बताए थे कांटों कहते हैं। तो कैक्टस अगर आपने देखा उसमें बहुत से कांटे होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं हमें उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स, अब यहाँ पर कह रहे हैं ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज बताए थे पेड़ बड़े बड़े होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स, तो बड़े पेड़ थे, मैंने बताया था पीछे, ट्रीज जो होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स होते हैं, ठीक है, पेड़ के ऊपर के लिए। तो ये भी ट्रू है, जो भी सही है उसमें उसके सामने हम क्या लिखेंगे, टी, और जो भी चीज़ें इसमें गलत है उसके सामने हम लिखेंगे एफ। फिर है हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, अब यहाँ पर हर्ब्स की बात कर रहे हैं, तो हर्ब्स जो होते हैं वो कहते हैं सॉफ्ट हैं और ग्रीन स्टेम होती है। मैंने पीछे बताया था कि हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो किस कलर में होती है, ग्रीन कलर में होती है। तो ये क्या सही कह रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ट्रू। फिर है शर्ब्स आर एज बिग एज ट्रीज, कह रहे हैं शर्ब्स जो होते हैं, अब यहाँ पर शर्ब्स की बात कर रहे हैं, शर्ब्स कह रहे हैं वो आर एज बिग एज ट्रीज, कह रहे हैं कि वो ट्री की तरह बिग होते हैं। तो शर्ब्स जो होते हैं वो ट्री की तरह बिग नहीं होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, छोटे, तो छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात गलत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ, एफ मीन्स फॉल्स, मतलब गलत, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स हो गई, आपको बुक में ही रहने देना है। फिर है डी पर आइए, फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक्स है, आपको 4 ब्लैंक्स हैं, इसको आपको फिल करना है, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड है इसमें सब। फर्स्ट देखिए, ट्रीज आर डैश प्लांट्स, तो सबसे पहले कह रहे हैं, देखिए अब यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे हम। फर्स्ट है ट्रीज आर डैश प्लांट्स, ट्रीज जो है वो कैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज मैंने बताया था बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, वो कैसे प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो ट्रीज अभी देखिए पीछे पढ़ा था हमने, ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, तो STRONG, स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग है, तो आप स्ट्रॉन्ग लिखिए यहाँ पर। ट्रीज कैसे प्लांट है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। सेकंड पर आइए, क्लिम्बर्स नीड डैश टू क्लिम अप, क्लिम्बर्स अभी मैंने बार बार बताया था कि क्लिम्बर्स को नीड मतलब ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की, ठीक है। SU क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट लिखिएगा यहाँ पे, SUPPORT, सपोर्ट। अ डैश हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, कह रहे हैं कि वो क्या है जिसके इनसाइड मतलब अंदर, हैज़ अ बेबी प्लांट, कह रहे हैं बेबी प्लांट होता है उसके अंदर के साइड, तो वो क्या चीज़ है, सीड्स, सीड्स आपने देखी हो, बीज को कहते हैं हम, तो आ सीड्स हैव अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। फिर 4 देखिए, प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड डैश टू ग्रो, कह रहे हैं प्लांट्स नीड मतलब ज़रूरत, जितना मैं मीनिंग बता रही हूँ आप याद रखते चलिएगा। प्लांट्स को कह रहे हैं ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एयर मतलब हवा, वाटर पानी, एंड मतलब और एक चीज़ हमें और बतानी है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स को ज़रूरत होती है हवा की, पानी की, एक चीज़ और, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, सनलाइट। पीछे हमने पढ़ा था हमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, एयर, वाटर और सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट टू ग्रो, ठीक है। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी है, सभी लोग इसको बुक में नोट करिएगा। फिर है यहाँ देखिए, कलर द स्लोगन, ये लिखा है आपको, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, इसको आपको कलर करना है। फिर है फाइंड द नेम ऑफ 10 प्लांट्स ट्रीज इन द पजल गिवन बिलो, आपने पजल बहुत से देखे होंगे, इसमें आपको क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 10 प्लांट्स बताने या फिर ट्रीज बताने, या तो वो प्लांट्स हो या ट्रीज हो, 10 होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक इसमें से बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए रोज़ है, ROSE, ठीक है,
तो यहाँ ये मैंने सर्किल किया है। इसी तरीके से आपको करना है, आपकी मर्जी, आप इसको पेंसिल शेड से शेड कर दें, वरना इसको कलर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने 1 बता दिया आपको, 10 लिखने हैं आपको। अब इसमें से आप लोग ढूंढिएगा कि वो 10 कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इसमें है। देखिए ऐसे ही मिल सकते हैं वो, ठीक है, और हो सकता है यहाँ लास्ट में हो कहीं, तो आप उसको ढूंढिएगा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए। क्वेश्चन आंसर आपको लेसन नंबर 1 डालिएगा अपनी उसमें कॉपी में, प्रैक्टिकल कॉपी में साइंस की, और लेसन का नाम, फिर क्वेश्चन हेडिंग, क्वेश्चन 1 आंसर 1, क्वेश्चन 2, इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह कल लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।